गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे यूपीएससी एस्पिरेंट्स लेट्स लर्न टुगेदर। आज का टॉपिक है अस्त्र मार्क मिसाइल 1। आज का टॉपिक है अस्त्र मार्क 1 मिसाइल, जो कि डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया है। ऐसे और भी मिसाइल्स जैसे कि नाग मिसाइल, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया है, लेकिन आज हम लोग अस्त्र मार्क 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसे मास प्रोडक्शन के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट दिया है ताकि वो और भी प्रोडक्शन कर सके अस्त्र मार्क 1 का। तो क्या है अस्त्र मिसाइल के बारे में छोटा सा समझते हैं। इसका रेंज अप्रॉक्स 70 किलोमीटर के में होता है और इसका स्पीड 5000 प्लस किलोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। फर्स्ट एवर बीवी रैम डेवलप्ड इन इंडिया। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी जो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल फर्स्ट टाइम इंडिया में डेवलप किया गया है। इट कैन लोकेट एंड ट्रैक टारगेट्स। किसी भी टारगेट को ये लोकेट कर सकता है एट डिफरेंट एल्टीट्यूड। तो पहले इस टेक्नोलॉजी को समझते हैं। बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब क्या है? 20 नॉटिकल माइल्स या बियॉन्ड 37 किलोमीटर के रेंज में ये टारगेट कर सकता है। एयर टू एयर मिसाइल यानी कि ये किसी भी रॉकेट से अटैच्ड मिसाइल हो सकता है। किसी भी एयरक्राफ्ट से इसको हम लोग अटैच कर सकते हैं और इसे लॉन्च कर सकते हैं टू टारगेट एनी वेपन। ये एयर टू एयर मिसाइल है तो फिर ये एयरबॉर्न टारगेट्स को टारगेट कर सकता है बहुत आसानी से। अभी इसका रेंज क्या है हमने बताया 70 to 110 किलोमीटर्स, और ये ऑलमोस्ट हाइपरसोनिक स्पीड पे काम करता है, यानी कि हाइपरसोनिक स्पीड अचीव नहीं किया है इसने, बट हाउएवर 4.5 मैक स्पीड दैट इज लेस देन 5 हाइपरसोनिक स्पीड पे ये काम करता है। और ये एक्टिव रेडार होमिंग पे काम करता है, यानी कि जिस स्पेस क्राफ्ट से, जिसे एयरक्राफ्ट से इसे लॉन्च किया गया है, वो एक रेडार सिग्नल इसे देखता है, जिसके बेसिस पे ये खुद को गाइडेंस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आप टारगेट को लॉन्च करने से पहले भी लॉक कर सकते हैं और टारगेट को लॉन्च करने के बाद भी लॉक कर सकते हैं। ये आपको दोनों केस में फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये सॉलिड फ्यूल बेस्ड रैमजेट टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अगर ये मिसाइल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो एयर यहाँ से अपने आप थ्रू प्रेशर इंसर्ट होगा, यहाँ पे इस चेंबर में प्रेशराइज होता है और इस चेंबर में उसकी बर्निंग होते हुए यहाँ से वो निकल जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है। इसको हम लोग रैमजेट टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो ये ऑल वेदर कंडीशन के में काम कर सकता है और इसकी किल प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। इसके अलावा इसको हम लोग कोई बहुत सारे अलग फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ अटैच कर सकते हैं, जैसे कि सुखोई मैक 1, तेजास, मिग 29-1, ऐसे बहुत सारे एयरक्राफ्ट के साथ हम इसको अटैच कर सकते हैं। ये एयरक्राफ्ट है जिसके साथ ये अस्त्र अटैच किया हुआ है। इस तरीके के पहले भी एमसीक्यूज पूछे जा चुके हैं, जैसे कि अग्नि 4 मिसाइल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। सरफेस टू सरफेस एयर मोबाइल है, लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली काम करता है और इसमें 7500 टन की न्यूक्लियर वॉरहेड को हैंडल कर सकता है। तो इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन हम लोग हैंडल करेंगे। अस्त्र मिसाइल के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, रैमजेट टेक्नोलॉजी पे काम करता है, हाइपरसोनिक रेंज में काम करता है और इसे इसरो ने डेवलप किया है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, इसमें से कितने स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट में लिख के देना है। ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप हमें लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।